जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन दबा के। आपको फ्री में फ़ोटो रीडिंग कराई जाती है और अब फ्री कंसल्टेंसी भी हमने ओपन कर दी है। बहुत ज़्यादा लोगों की मांग आ रही थी। बहुत सारे लोग जो होते हैं तो चाह रहे थे कि हम बात करें उनसे और उनकी परेशानियों को सलूशन दे पाएँ। तो अगर आप मुझसे फ्री में मोहिनी माला लेना चाहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं या अपनी जो है बात करके अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज मैं आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने के अनगिनत उपाय बताऊंगी और इनकी कोई लाइन ही नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे हैं। लगभग 20-30 जितने भी मेरे मुंह से आएंगे मैं उसको बताती चली जाऊंगी। तो फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्यार और सिर्फ प्यार हो और आपका प्यार आपको सच्चे दिल से प्यार करे, तो आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर गुड़हल के फूलों की माला उनको पहना देनी चाहिए और गुड़हल के फूलों को रखिए क्योंकि लाल रंग वैसे भी प्यार का होता है। गुड़हल का फूल माता पार्वती को बहुत ज़्यादा प्रिय है और पार्वती शिवलिंग में जो नीचे का उद्धार है, जिसको एक योनि तरह का माना जाता है, वो माता पार्वती ही हैं। तो आपको एक गुड़हल का फूल माता शिवलिंग पे चढ़ाइए और साथ में प्रार्थना कीजिए। आप 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1 इस तरह के ओड संख्या में ही चढ़ाएंगे और आप प्रार्थना कीजिए कि आपका प्यार हमेशा के लिए आपको मिले। अगर वहाँ पे बैठ के आप प्रार्थना करेंगे तो आपका प्यार की तरफ से इंडिकेशन आएगा और आप इसको शिवरात्रि पे कर सकते हैं। अगर शिवरात्रि पे नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से तो लगभग 7 सोमवार कीजिए, आपको फ़र्क नज़र आएगा साफ साफ। उपाय नंबर 2 में, यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो भगवान शिव के मंदिर में जाइए, तांबे के लोटे से भगवान शिव को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाते समय भगवान शिव की आराधना कीजिए। पहले गणेश भगवान की, फिर भगवान शिव की, और साथ में आप अगर चाहें तो ओम घृणी सूर्याय नमः, जो कि सूर्य का तांत्रिक मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। इस जाप करते हुए नमः शिवाय का जाप कीजिए, भगवान गणेश का ध्यान कीजिए। इससे आपको नौकरी में आ रही असफलता आपकी दूर होगी। आप अपने घर में भी अगर आपके पास शुभ कोई छोटा सा शिवलिंग रखा हो तो उस पर डेली कर सकते हैं, लेकिन मंडे जाकर आप मंदिर में कीजिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ख़ास तौर पे शिवरात्रि पे इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा। तीसरे नंबर पे आता है कि यदि आपको दुश्मनों ने परेशान कर रखा है और आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के शनि, राहु और केतु आपको तंग करना बंद कर दें और आप भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर किसी ने बताया है कि राहु, शनि और केतु के वजह आपके जीवन में कठिनाई आ रही है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेम संबंध, शादीशुदा संबंध और हमारे घर में छोटे बड़े जो क्लेश होते हैं वो मैक्सिमम शनि की वजह से ही होते हैं। पितृदोष भी शनि के कारक में आते हैं और राहु जो है आदमी को बहुत चीज़ों से भयभीत कर देता है। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई दिक्कत है तो उपाय के नंबर 3 के रूप में आपको करना क्या है कि तिल का तेल जो है, तिल का तेल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाइए और साथ में आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपके घर में जो भी दिक्कतें हैं उसे ठीक कर दे। अगर आप मंदिर में ये प्रक्रिया करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप शिवरात्रि पे कीजिए। अगर शिवरात्रि के अलावा आप करना चाहें तो आप कुछ दिन लगातार सोमवार को आप जाइए या मंगलवार को जाइए और इसको करना शुरू कीजिए। इससे आपके घर में सुख शांति आएगी, आपको प्यार, आपकी तरक्की, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। उपाय नंबर 4 के रूप में, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या आपका शुक्र कमज़ोर है, आपके शुक्र की वजह से आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है कि भगवान शंकर के मंदिर में जाके दीप दान करने हैं। आप जितना आपका नाम है और आपके जितना प्रेमी के अक्षर हैं उतने अक्षर का दीप दान कीजिए। जैसे मेरा नाम संध्या है तो संध या 4 अक्षर आते हैं ना, इसमें साइलेंस आता है, लेकिन साथ में अगर किसी का नाम रुद्राक्ष है और रुद्राक्ष में आते हैं 3 शब्द, तो 4 और 3 7, तो मेरे को 7 दिए जलाने चाहिए और साथ में भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं आप उसके लिए कीजिए। आप अपने बेटे के लिए, भाई के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, किसी के लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये आपको निश्चित रूप से लाभ देता है। और आप दीपदान कीजिए शुक्रवार का, और आप ओम शुम शुक्राय नमः का चाहे तो जाप भी कर सकते हैं। उपाय नंबर 5 में, यदि आपको कोई दिक्कत आ गई है, कानूनी कोई अड़चन आ गई है, आपके जीवन में खटास आ गई है, आप किसी केस को लड़ रहे हैं और आप दिक्कत में आ गए हैं, तो ऐसे में भगवान जो
शिव हैं उनके मंदिर में जाके जो है काले तिल का दान कीजिए और उनको काला तिल चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो कष्ट आया है, कानूनी कष्ट जो भी आया है, उसको हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर करें और आपको तरक्की दे और तरक्की के ऊपर आपको रास्ते पे चढ़ाए। अगर आप ऐसा करेंगे, काले तिल का दान करने से किसी भी तरह की बाधाओं का अंत होता है, चाहे वो कानूनी हो चाहे कोई और बाधा हो, वो आपकी कटनी शुरू हो जाएंगी। उपाय नंबर 6 के रूप में, यदि आप चाहते हैं कि आपके पर्स में पैसे ही पैसों का झड़ी लग जाए, तो एक बड़ का पत्ता लेना है, बड़ के पत्ते पे नमः शिवाय लिखना है, भगवान शंकर के मंदिर में उसको चढ़ाकर हाथ जोड़ के वहाँ पे बैठ के आपको श्री राम स्तुति पढ़िए, शंकर जी की स्तुति कीजिए और उसके बाद वो बड़ का पत्ता आप अपने फोल्ड करके अपने पर्स में रख सकते हैं। आप छोटा पत्ता है तो पर्स में रख लीजिए, आप उसको अपनी अलमीरा में रख सकते हैं। इससे आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आपके जीवन में जो भी पैसे की दिक्कत थी, जो भी परेशानियां थी, वो सब आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको 6 उपाय बताए हैं अब तक। अब 7वें उपाय के रूप में, अगर आपको मंगल से कोई हानि है, आपकी कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पा रही है, आपको संपत्ति का विवाद है, आपके भाई बहनों में कोई संपत्ति का विवाद है, या आप कोई प्लॉट लेके रख चुके हैं लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, या किसी मकान में कोई अशुभता आ गई है, या कोई और कारण से अगर आपका दिक्कत आ रही है प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी, तो आपको लगातार 21 दिन तक गुड़ और चना भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा गया, यह भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको हमेशा हमेशा के लिए दूर करें, दूर करें, दूर करने। वो सभी बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और जिनको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, जो दिक्कत में है, परेशानी में है कि हम किसी भी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकें, तो आपको मूंग की दाल का हलवा भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाना चाहिए बनाकर और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और शंकर जी के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा होगी इसमें, और कोई भी आप पूजा करते हैं तो भगवान गणेश की जरूर पूजा कीजिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आपकी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आपके जीवन में और आपको अशांति है, तो जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन जाकर, या अन्य कम से कम 5 सोमवार आप भगवान शंकर के मंदिर में जाके थोड़ा टाइम निकालिए, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए। हालांकि इसमें आपको 1.5 घंटा जरूर लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से आपको इससे फ़ायदा होगा और आपकी बेरोज़गारी दूर होगी। किसी बाहरी कष्ट आने पे भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, इससे आपको तत्काल फ़ायदा होता है। और ये उपाय जो है उपाय नंबर 9 है, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि सुंदरकांड का लगातार पाठ करने से अगर आप शंकर जी के सामने करेंगे तो इससे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। आपके घर में वातावरण में जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध पैसा शुक्र शनि राहु केतु की तरफ से हो, या पितृ दोष हो, या आपका प्रेमी, आपका पति, आपका प्यार आपसे दूर हो गया हो, आपसे बात ना कर रहा हो, या घर में तलाक जैसी लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, घर में कोई शराब पीता हो, मारता हो, पीटता हो, गाली गलौज करता हो, या किसी भी तरह की कोई बाहरी विपदा आ गई हो, कुछ भी हो, तो ऐसे में आपको ये पाठ करना चाहिए। बस आपको करना क्या है, शंकर जी के मंदिर जाइए, सोमवार को सुंदरकांड का वहाँ बैठ के पाठ कीजिए। और ख़ासतौर पे अगर आप इसको कर लेंगे, अभी जो आ रहे हैं शिवरात्रि, तो इसमें और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब आते हैं उपाय नंबर 10 पे। अगर आप जो है अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, घर गाड़ी बंगला सब कुछ चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि एक नोट लेना है, उस पर नोट पे अपनी विश को लिखना है जो भी आप चाहते हैं, और उसके बाद भगवान शंकर के मंदिर में शिवरात्रि वाले दिन या फिर किसी भी रविवार को भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनकी गुल्लक में डालाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। लिखना लाल रंग के पेन से, इसका ध्यान रखना है, और जितने छोटे नोट में लिख सकते हैं उतने छोटे नोट पे लिख दिए, अपनी मन्नत को लिखिए और बिना पलटे वापस आ जाइए। अब आते हैं हम उपाय नंबर 11 पे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो हमेशा 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 के लिए ख़त्म हो जाए, तो आपको एक और उपाय बता रही हूँ। लेकिन इससे पहले आपका कोई भी काम अगर मेरे किसी वीडियो के थ्रू हुआ हो या मेरे किसी पूजा पाठ अनुष्ठान के थ्रू हुआ हो, तो कृपया करके वीडियो बना के भेजिए। और आप ये वीडियो बना के भेजने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। यदि आप मुझसे फ्री में मोहिनी माला लेना चाहते हैं और कुछ कीमती चीज़ें, दिव्य सामान जो हम फ्री में देते हैं गिफ्ट के रूप में, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8126476099 पे। कुंडली दिखाने के लिए, हाथ दिखाने के लिए, और रीडिंग कराने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए, फेस रीडिंग कराने के लिए, मेरे से सीखने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ आश्रम में हम दान करते हैं बहुत, और फॉरेनर्स भी हमसे मिलने आते हैं देश विदेश में। आप कुछ रोगियों के लिए अगर कुछ भी दान करना चाहें, किसी गरीब की शादी के लिए, और जो मलिन बस्तियां होती हैं जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई का और उनके दान उनके हम लोग काम करते हैं, उनकी फंडिंग करते हैं। बहुत से बच्चों का हम जो है उनकी फ़ीस उठाते हैं
और हाँ, मैंने बताया था एमॉक्सिलिन एक दवा है जो कुष्ठ रोगियों को दी जाती है। एमॉक्सिलिन की कमी हो गई है तो आप में से जो भी भेजना चाहे मेरा आप एड्रेस ले सकते हैं, आप भेज सकते हैं। आप किताबें, कॉपियाँ, गर्मी सर्दी के कपड़े या कुछ भी आपको जो मन करे आपको है। बहुत से लोग आटा भेज देते हैं, बहुत से लोग दाल भेजते हैं, चावल भेजते हैं। जो आपको मन करे वो भेजिए कि किसी के काम आएगा। आप कैश देना चाहें तो आप कैश में पेमेंट करा सकते हैं दिए हुए अकाउंट नंबर पे। अब तक 21 से ज़्यादा मुझे अवार्ड्स मिले हैं, 25 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। आप देख सकते हैं बहुत सारे फिल्म स्टार, बहुत सारे नेता अभिनेता मेरे को दे चुके हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा भी मुझे जो है ज्योतिष की उपाधि दी गई है और शिरोमणि, और साथ में मुझे अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं उपाय नंबर 13 की। और उपाय नंबर 13 में यदि आपकी कोई खास मनोकामना है और उस मनोकामना को आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन बहुत ज़्यादा कष्ट हो गया है और आप उस कामना को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हनुमान जी के भगवान शिव के मंदिर में जाना है और आपको वहाँ एक दिया लगाना है। उस दिए में आपको कम से कम 7 जो है बत्तियाँ लगाकर उसमें 2 लौंग डालिए। थोड़ी देर वहाँ पे बैठिए, अपनी समस्या भगवान शंकर को कहिए। साथ में भगवान गणेश की पूजा कीजिए, भगवान शंकर, माता पार्वती के साथ पूजा कीजिए, माँ कालिका का ध्यान कीजिए, या आपका कोई खास इष्ट हो जिसको आप बहुत मानते हो, बहुत पूजते हो, आप उनका ध्यान कीजिए और उनसे कहिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट हैं उसको वो दूर करें और आपके जीवन के जो भी तकलीफ़ें हैं उसको पूरा करें। तो ये मेरे 12 अब तक मैंने आपको बताया है। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है और कष्ट से ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति के हाथ से आप थोड़ी सी जो यदि ये जो होता है भगवान शंकर का अभिषेक करवाइए, रुद्राभिषेक करवाइए। और उसके नाम से आप रुद्राभिषेक कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं, और इससे निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होता है। इस पूरे के पूरे सावन में बहुत सारे लोगों ने हमसे रुद्राभिषेक कराया है। एक अमृतावल्ली आती है और उस अमृतावल्ली को आप नेट पर ढूंढिएगा, गिलोय जिसे हम बोलते हैं। गिलोय के पत्तों को पीस के यदि उसके अर्क से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो बड़े से बड़े रोग का नाश हो जाता है। इसका ध्यान रखना है आपको। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, अगर आप में से किसी को चर्म रोग हो गया है और आपके शरीर पे स्किन में कोई दिक्कत है, परेशानी है, अगर आप खूबसूरत होना चाहते हैं लेकिन आप खूबसूरत नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर एक और उपाय आपको करने की ज़रूरत है, वो आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ लोगों की विशेस हैं जो विशेस मुझे पढ़नी है, और ये विश मैं आपको अभी बोल के बता देती हूँ। तो कुछ विशेस हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर मैं किसी बात को यूनिवर्स में लगातार बोल दूँ तो वो बात सच हो जाती है। तो इसी में मैंने पहले भी बोला था लेकिन फिर से बोल देती हूँ कि गुंजन का पॉलिटिकल एग्ज़ाम पास हो जाए, वो पॉलिटिकल साइंस में पास होना चाहती हैं। तो और विनीता जो है समय पटेल से शादी करना चाहती है और चाहती है कि समय पटेल उनके प्यार में पागल हो जाए। तीसरा है सेजल और दुर्गेश, उन दोनों की शादी हो जाए। विनोद जी की अच्छी जॉब लग जाए, उनकी बेटियां 9th क्लास में पास हो जाएं। और नील चंचल से बहुत प्यार करे और उनके बीच में हमेशा अच्छा रिलेशनशिप रहे। और एक और विश जो आई है प्रदीप कौर की अमित से शादी हो जाए सबकी मर्जी से। तो ये जो भी विश्वास हैं, और मेरी विश है कि ज्ञात अज्ञात रूप से जो भी मेरे शत्रु हैं, रोग शत्रु पीड़ा, उन सब का नाश हो जाए, ख़त्म हो जाए। और इसके लिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान श्री गणसिंहराज, माता बगलामुखी और साथ भगवान शंकर जी, भैरव बाबा, माँ कालिका, नरसिंह देवता, आप सबसे प्रार्थना है कि इन सभी की मनोकामनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। और साथ में मेरी मनोकामना, मेरे समस्त रोग शोक शत्रु कलेश बाधाओं को दूर करने के लिए, ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का नाश करने के लिए भगवान नरसिंह देवता का बहुत बहुत धन्यवाद, काली माँ का धन्यवाद, भगवान शंकर का धन्यवाद, और इन सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो विश तो मैंने दी है पढ़, और अब जो मैं आपको बता रही थी, कुछ और जो 1-2 विशेस हैं वो मैं आपको बता रही थी। अब मैं उसको भी बता देती हूँ कि यदि किसी को चर्म रोग हो गया हो, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, एलर्जी हो, तो ऐसे में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर अगर भगवान का शिवाष्टक पढ़ा जाए और शिवाष्टक पढ़ के जल चढ़ाया जाए, और उस जल को जो शिवलिंग से बहकर नीचे की तरफ गिरता है उसको यदि अपने शरीर के ऊपर जहाँ आपको चर्म रोग है उस पर लगाना शुरू कीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। ये भगवान शंकर को प्रसन्न करने का उपाय है और इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। और इसके अलावा भगवान शंकर के मंदिर में जाके आप उनको पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं और उनको पटा सकते हैं।
ये मैंने अब तक आपको लगभग 15 उपाय बताए हैं और उसके आगे भी मैं आपको 1-2 उपाय बता रही हूँ। तो नेक्स्ट उपाय के रूप में आपको क्या करना है, आपको अगर भगवान शंकर से आप कोई खास मनोकामना पूरा कराना चाहते हैं, चाहे घर, ज़मीन, गाड़ी, प्यार, पैसा, नौकरी, शादी, प्रेम विवाह या कुछ भी हो, लवर का प्यार पाना हो या प्यार पति का पाना हो, तो भगवान शंकर के मंदिर में आके भगवान माता पार्वती, भगवान शंकर की नियमित पूजा कीजिए और गणेश जी का ध्यान करते हुए भगवान को पान का बीड़ा चढ़ाइए और इसको चढ़ाने से उनके ऊपर बहुत फ़ायदा होता है और आपकी जो प्यार है आपको वापस मिल जाता है और आपके जीवन में प्यार ही प्यार आ जाता है। इसके साथ साथ एक रीडिंग आई थी जिसमें इसके साथ एक हाथ की रीडिंग आई है जिसमें सर्वेश कुमार जानना चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। तो आपकी गवर्नमेंट जॉब जल्दी लगेगी, थोड़ा सा उपाय बताए हैं उसको कर लीजिएगा। और एक प्रेम विवाह की भी रीडिंग आई थी और ये उन्नाव जिले से आई है, लड़की वो अपने आप समझ जाएगी। आपके प्रेम विवाह के चांसेस थोड़े कम बनते हैं, कुछ उपाय बताए हैं उसे कीजिएगा, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब एक लास्ट में और उपाय आपको बताना चाहूँगी, इसको भी आप कर लीजिएगा। भगवान शंकर भाव के भूखे हैं और कोई भी देवी या देवता भाव का भूखा होता है। आप कितनी देर बैठ के पूजा करते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप कितने भाव से पूजा करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, तो इसका ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए हो तो 8126476099 पर व्हाट्सअप कीजिए। कोई भी पेमेंट किया है तो 90 27 822 840 पर उसकी रसीद भेजिए। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।